We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI-171 करीब 48 घंटे बीत चुके हैं। इस समय हम क्रैश साइट पर ही मौजूद हैं, जहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। AAIB की टीम यहां पहुंची हुई है, NSG की टीम यहां पहुंची हुई है, DGCA के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो क्रैश साइट पे आ चुकी हैं। आपको न्यूज़ नेशन पर तस्वीरें पहले दिखा दें कहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल यहां पर जो मेघानी नगर का गाँव है, मेघानी नगर के गाँव के ठीक बाउंड्री आप देखेंगे, बाउंड्री के उस पार जो प्लेन का पिछला हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल ये पिछला हिस्सा जो है यही वो मेस है जिसके ऊपर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया था मेस के अंदर से तस्वीरें दिखाई थी जहां पे आपको लैंडिंग गेट्स दिखाई दिया था। इसी का एक छोटा सा पार्ट आपको अंदर धंसा हुआ दिखाई दिया था और उसके साथ में आप देखिए बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग मौजूद हैं, दरअसल इन्वेस्टिगेशन की टीम वहां पर इस समय मौजूद है जो कि क्रैश साइट पर पहुंच करके जांच कर रही है। AAIB की टीम वहां पर मौजूद है जो जांच कर रही है और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं अपनी अलग अलग तरीके से, जितने हॉस्टल्स हैं वो आपको काले रंग में दिखाई दे रहे होंगे। और बिल्कुल मेरे ऊपर देखिए आप, बिल्कुल मेरे ऊपर जो है आप एक विमान और देख सकते हैं, वो देखिए, ये ठीक ऊंचाई देखिए आप, इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी हाइट देखिए। और जो यहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय, उसकी हाइट दरअसल 625 फीट तक ही थी। सोचिए कितनी नीचे फ्लाइट रही होगी ये AI-171। और अब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। करीब 274 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है और करीब 40 लोग जो हैं वो घायल हैं जिनका इलाज लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन के क्रैश मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठन कर दिया है। उच्च स्तरीय बहु विषयक समिति जो है एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटनाग्रस्त के कारणों की जांच करेगी। समिति मौजूदा SOP और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश बताएगी। और इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेंगे। और इसमें सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की टीम जो है वो इसमें मौजूद रहेगी। तो आपको बता दें बड़ी कमेटी का गठन जो है वो कर दिया गया है इस जांच के लिए, क्योंकि ये बड़ा एक तरह से मामला है और इसको देखते हुए अब लगातार जांच एजेंसियां जो हैं हर पहलू पर जांच करने की तैयारी कर रही हैं। आपको बताएं एक खास चीज ये कि ये देखिए, ये शायद उस समय जो स्थिति रही होगी जब पायलट ने मेडे 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 कहा होगा, उससे पहले का इलाका देखिए आप, ये क्रैश साइट से पहले का इलाका है जिसमें आप देखिए पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, गार्डन टाइप का दिखाई दे रहा है। उसके पहले मेघानी नगर का जो बस्ती है वो भी शुरू हो जाती है। लेकिन क्रैश साइट की पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको बस्ती में भी लेके जाएंगे कि वहां का मंजर क्या था, किस तरह की खौफनाक स्थिति उस समय थी। क्योंकि दोपहर का वक्त था, 1:40 में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। करीब 35 से 40 सेकंड में ही ये जमीन पे आ जाता है और क्रैश साइट पे आप इस समय देखिए बड़ी संख्या में जो है लोग जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इन टीम का हिस्सा हैं। ये जो ही पार्ट है, दरअसल ये जगह जो है ये है मेस जिसमें लोग खाना खा रहे थे, बच्चे खाना खा रहे थे और उसमें भी 3-4 महिलाएं जो है उनके लिए खाना बना रही थी। और उस समय ये प्लेन जो है गिरता है, उसमें कितने लोग अभी उनकी डेथ हुई है उसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से 60 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें जो है मौत हुई है उनकी। लेकिन एक चीज और भी है कि कई जले हुए शव जो हैं उनकी शिनाख्त तो अभी तक नहीं हो पाई है। DNA सैंपलिंग जो है वो लगातार की जा रही है और क्रैश साइट की आप जो तस्वीरें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं वो ये साफ बता रही है कि किस तरह का ये हादसा उस समय रहा होगा। आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। लेकिन ये भयावह मंजर जो है इसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने उस समय चीख पुकार मच गई थी क्योंकि लोगों के सामने ये हुआ था, रात का अंधेरा नहीं था, दिन का उजाला था। उस समय लोग जो है जाग रहे थे और कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से क्रैश है ये आने वाले समय में एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा। और ड्रीम लाइनर के लिए खासतौर पे ये जो 787 है इसको लेकर के तमाम देशों से भी अब खबरें सामने आने लगी हैं कि उन्होंने ऐसे ड्रीम लाइनर्स को जो है वो
ग्राउंडेड किया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कारण निकलते हैं, क्योंकि जो इलाका है, आपको तस्वीरों में एक बार और बताते चलें और एक जानकारी और देते चलें कि ये इलाका देखिए बस्ती से भरा हुआ है। अब इस इलाके में अगर बस्ती पर गिरता ये विमान तो जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में 635 फीट की जो ऊंचाई है, 635 फीट ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था। अलग अलग जगहों पर देखिए इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यहाँ पर मुआयना कर रही है। यहाँ पर भी कुछ लोग देखिए पहुंचे हुए हैं और ये देख रहे हैं पेड़ का हिस्सा जो है, ये पेड़ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, उसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन यहाँ से लड़ना ही शुरू हो चुका था। एक तरह से यहाँ से टक्कर लगनी शुरू हो चुकी थी और आगे तक जो है उसका टेल यानी कि पिछला हिस्सा जो है वो वहाँ पर पहुँच गया था। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पेड़ों को भी नुकसान हुआ है और खंबा देखिए, खंबा थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है वो, और वहाँ का पेड़ को नुकसान हुआ, उसके बाद जाकर के वो उस बिल्डिंग से टकराया। नीचे आप विमान के ये इस ग्राउंड पे देख सकते हैं, गार्डन में देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स मिल जाएं, कुछ शव तो नहीं यहाँ पे गिरे हैं। तो इस तरह की चीजें अभी फिलहाल इस लोकेशन पे चल रही है। पूरा लोकेशन जो है वो पैक कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये कंडीशन अभी इस समय बनी हुई है। देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल अभी तमाम टीमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। करीब आधा दर्जन टीमें जो हैं अलग अलग विभागों की वो अंदर मौजूद हैं, जो ये जांच कर रही हैं कि आखिर विमान हादसा हुआ कैसे, और उस समय जो पार्ट्स हैं वो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लोगों का शव वहां पे मिल सके इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और एक और विमान आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये इसी तरह से विमान उड़ रहा था, इसी तरीके से इस विमान ने भी उड़ान भरी थी, लेकिन ये धीरे धीरे जो है नीचे आता चला गया और इसी जगह पर जाकर के क्रैश हो गया। यानी फुल थ्रस्ट जो है, पूरा का पूरा थ्रस्ट जो है उसको नहीं मिल पाया था। ऐसा माना जा रहा है कि इंजन में फेलियर रहा होगा, लेकिन जो एविएशन एक्सपर्ट है वो ऐसा नहीं मानते हैं। क्या ये ह्यूमन एरर थी, इस पर इस तथ्यों को लेकर के भी जांच की जा रही है। जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन अहमदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।